नमस्कार जी, स्वागत है आपका। मंडी से लगातार आपसे जुड़ाव हो रहा है। आप पंजाब के सीटीवी देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूं और इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हमारे साथ हैं उस जगह पे जहां पे कल बड़ी रैली होनी है 4 साल की। और लास्ट टाइम इंस्पेक्शन पे अभी मुख्यमंत्री जी थे। सर, सारी चीज़ें रेडी हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं और कल प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर होगा और हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि बड़ी काशी से छोटी काशी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और स्वाभाविक रूप से एक उत्साह का एक माहौल है। इसलिए छोटी छोटी शुद्धि वाली बारिश हो रही है। हाँ, ये भी अच्छी बात है कि बारिश की आवश्यकता भी महसूस हो रही थी क्योंकि धूल काफ़ी हो गई थी, तो ऐसे में बारिश आई थोड़ी थोड़ी, उससे धूल भी बैठ गई और कल के मौसम के बारे में जो प्रेडिक्शन है वो सही है, अच्छी है, मौसम साफ है। तो स्टैंड बाई प्लान भी है? नहीं, देखिए, स्टैंड बाई प्लान करने की मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता अब नहीं रहती है क्योंकि हमने पूरा पड्डल, ये आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ जब पूरा का पूरा पड्डल ग्राउंड जो है हमने जो है वो डोम के माध्यम से जो है उसको सभा के लिए सुरक्षित किया है ताकि लोग जो आएंगे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। सर, आपका जो रैली है, जो 4 ईयर की थीम है और सेवा और सिद्धि के 4 साल समृद्धि की, तो निश्चित तौर से अगर आपसे मैं पूछूं उपलब्धियां तो लंबी लिस्ट होगी मुख्यमंत्री के पास तो रहती है, लेकिन 4 मेन चीज़ें क्या रहेंगी? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के हमको मानना पड़ेगा कि कोविड के दौर से हिमाचल को बहुत बेहतर ढंग से मैनेज करके जो है बाहर निकालना है, उसमें हम काफी हद तक मतलब आपके उसमें तो 4 साल है लेकिन 2 तो बीच में ऐसे ही चलेगा। हाँ, 2 उसमें चले गए हैं लेकिन फिर भी अब गिनती तो जो है वो दारू की ही होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने उसका काम करने की कोशिश की, बेहतर ढंग से काम। दूसरा, मैं ये कह सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में जो विशेष तौर से जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो प्रयास करने की जो बातें पहले हवा में उड़ाई जाती थी, उनको जमीन पर हमने लाने की कोशिश की। पहला MOU वगैरह जो साइन हुए थे उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की 13,600 करोड़ रुपए की हमने शिमला में 2 साल पूरे होने पर, और उसके पश्चात अभी जो कोविड का ये दौर होने के बावजूद भी लगभग हमारे 27,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग प्रधानमंत्री जी कल करने वाले हैं। तो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन हिमाचल प्रदेश के विकास में, बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा और हिमाचल के विकास के लिए जो है वो उनका योगदान भी रहेगा, अपना कारोबार भी उनका चलेगा। सीएम साहब, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी GST की बैठक हुई, उसके बाद कई आपने तोहफे कर्मचारियों को दिए। उसके बाद एक सवाल आ रहा था कि 4-5 लाख 4% जो नौकरी है कर्मचारियों की, उसके अलावा 15 लाख के आसपास रोजगार है। तो कितना रोजगार हम जनरेट करते हैं? देखिए, हम इससे रोजगार का अभी आंकड़ों को लेकर के अब आने वाले समय में हमारे कुछ एक प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में हैं, जैसे बर्फ फार्मा हब का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अब वो प्रोजेक्ट आता तो एक साइजेबल, मतलब 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार का उसमें प्रावधान होने वाला है, तो बहुत बड़ा उसमें उस दृष्टि से वो रहने वाला है। अभी हमारा मेडिकल डिवाइसेस का जो पार्क की हमको स्वीकृति मिली है तो उसमें भी एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इन्वेस्टमेंट आने के साथ साथ सबसे बड़ी बात की रोजगार की उसमें संभावना बहुत बड़ी। कितना क्राउड हम कल हम मान करके चल रहे हैं 50,000 प्लस होना चाहिए। मौसम अगर ऊपर वाले इलाके में बर्फ पड़ेगी तो थोड़ी कठिनाई जरूर होगी, लेकिन उसके बावजूद पूरे प्रदेश भर में से लोग आ रहे हैं उत्साह के साथ। इसमें वो 40 से आदमी जिसका खाता मुकेश अग्निहोत्री दे रहे थे। ऐसा है, मुकेश अग्निहोत्री कहाँ से खाके निकालते हैं, उनकी एक अलग दुनिया आजकल हुई है। तो कहाँ उनको कौन मार्गदर्शन करता है, उनका कोई नई नई चीजें उनको बताते रहते हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा कहना उचित समझता हूँ। हम अपने काम पर पहले दिन से हमने एक ही बात कही है, जो कहता है वो कहता रहे। हम तो काम करने के लिए हम काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आज मुझे इस बात की खुशी है कि 4 साल का कार्यकाल बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद, जिसको अनप्रेसिडेंटेड हम जो बीच में जो ये कोविड का दौर आया, जिसके कारण जो बहुत सारी चीजें जो हमने सोची थी बाधित हुई, प्रभावित हुई, लेकिन फिर भी हम रुके नहीं और काम को गति दी है। और आज अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर प्रदर्शन देख रहे हैं, प्रदर्शन में वही चीज बताई जा सकती जो हमने की है। और प्रधानमंत्री जी को जो चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं वो ऐसे नहीं बता रहे हैं, वो क्योंकि उनके पास हमसे ज्यादा जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी उनके पास रहती है, तो इसलिए जो चीजें की हैं वो हम लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे। मुझे पिछली रैली याद आ रही है प्रधानमंत्री की यहाँ की। उन्होंने एक चीज़ को बड़े स्पेसिफिकली कहा था कि आप मुझे एक देंगे ना सवाल। लोगों को लगता है वो मौका आया है, तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि हम घोषणा की उम्मीद हमको नहीं रहना चाहिए, और अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आमतौर पर घोषणा करते हैं, अच्छी बात है। जब जरूरत पड़ती है तब वो बिना मांगे करते हैं।
और हमको दिया है प्रदेश को। अभी हिमाचल प्रदेश में हम 4 साल का कार्यकाल पूरा करने पर 11,300 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। ये छोटे विषय नहीं है। 93 से रेणुका डैम का इतिहास चला हुआ था। बातें सुनते थे, रेणुका डैम होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, कैसी क्या सारी चीज होगी। जमीनी हकीकत आप देख रहे हैं, 6,700 करोड़ की लागत से कल हम उसका शिलान्यास करने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैंने कहा कि हमारा जो इसकी क्लियरेंस की एक फॉर्मेलिटी रहती है, उनने पूछा, तो पूछ करके जब हमने उनको जानकारी दी कि सीसीए की क्लियरेंस रहती है, उनने कैबिनेट में, पिछली कैबिनेट में बुलाया, क्लियर किया और कल उसका शिलान्यास। सर एक बारिश वाला तो आपने कह दिया, कल का एक और थोड़ी सी हल्ला पड़ा थोड़ी देर पहले ओमिक्रॉन का, एग्जैक्ट उसमें क्या है? देखिए, एक फॉरेन ट्रैवल हिस्ट्री की एक लेडी को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। उसका टेस्ट जो है वो हमने भेजा था जी, और उसमें आज ही उसका रिजल्ट आया। उसमें पाया गया है कि वो पॉजिटिव ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। लेकिन नॉर्मली लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अब उस सारी चीज़ को लेकर के चिंता करने, क्योंकि वो कोविड नेगेटिव हो गई है। कांटेक्ट में उसके जितने भी लोग कांटेक्ट ट्रेसिंग में सारे के सारे लोगों के टेस्ट होकर के नेगेटिव हैं, तो इसलिए बहुत चिंता का विषय है। तो रैली में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए क्या क्या इंतजाम हैं? नहीं, देखिए, सब लोग आएंगे आराम के साथ यहाँ पर पहुँचे। हम यही प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी को कोई कठिनाई ना हो। लेकिन सर्दी का मौसम है, थोड़ा आने जाने में सर्दी के मौसम में कठिनाई तो जरूर होती है और मौसम थोड़ा चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। सर पिछली बारी ऑन बोर्ड ही देनी पड़ी थी चीज़ें, कुजीन खासतौर से जो मंडी बड़ा पसंद है। इस बार क्या इंतजाम आते हैं या ऑन बोर्ड ही रहेगा या? तो इसलिए सर चलो उन बातों को लेकर के ज़्यादा ये नहीं है। पीएम साहब जनरली पीएम साहब हमेशा जो भी सेपू बड़ी बहुत याद करते हैं। सेपू बड़ी को हमेशा याद करते हैं, लेकिन जब भी जो उनको खाने का होता है तो उसमें वो हमेशा ऑन बोर्ड ही अपना लंच लेते हैं, एक तरह का चलते चलते। सर तो हम आपसे चाहेंगे कि आप हमको बताएं, हमारे दर्शकों को लेकिन उससे पहले मेरा वादा, हमारे पुलिस का जवान लगे उनसे रहता है कि पुलिस का वो मामला मैं उनसे वादा है कि जब भी मैं आपसे बोलूँगा ये सवाल। देखिए, मैं उनकी भावनाओं से अवगत हूँ। उनको उन्होंने सारी बातें कही हैं, उनको उनकी बातें हमारे ध्यान में हैं। उन सारी चीज़ों के समाधान की दृष्टि से हम प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सब्र रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए। और किसी भी, क्योंकि एक डिसिप्लिन फोर्स है, उनसे जो उम्मीद की जाती है वो यही की जाती है कि वो समर्पण के भाव के साथ जिस तरह से उनने अपना जो काम करना है उस काम को वो करते रहे। उनका विषय हमारे ध्यान में आ गया है और उसका समाधान की दृष्टि से आने वाले समय में जो प्रयत्न होंगे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हमारे ये 3 डोम लगे हैं और ये पड्डल के इतिहास में पहली बार पूरा पड्डल हमको कवर करना पड़ा है, कारण मौसम खराब होने की संभावना के कारण। तो ये पहला डोम है जो सबसे बड़ा है और उसमें जो है लोग बैठेंगे यहाँ पर, और इस साइड जो है हमारे जो वाद्य यंत्र वाले लोग भी आदमी इसमें बैठेंगे। वो क्या है? लगभग मुझे लगता है कि शायद मेरे ख्याल में 100 से ऊपर तो बताए गए हैं कि वो लोग आएंगे। अच्छा, जाहिर किया कि हम आना चाहते हैं, वापस आना होगा। इसके साथ साथ में सामने जो है बड़े 22 यहाँ पर MLA, ex-MLA, मिनिस्टर्स सब लोग बैठेंगे, तो पार्टी के पदाधिकारी प्रदेश के लोग बैठेंगे। मीडिया की टीम, मीडिया वाले यहाँ बैठेंगे। ये बड़ा ब्लॉक है, ये बड़ा ब्लॉक दिल्ली है। इस प्रकार से सब जगह लोग बैठेंगे आनंद के साथ, और जो पीछे से देख नहीं पाएंगे, इसलिए हमने इसलिए सुनिश्चित किया, क्योंकि डॉम लगाने के कारण व्यू थोड़ा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उसमें हमने जो बड़ी स्क्रीन लगाई है, LED स्क्रीन लगाई है, ताकि लोग अगर यहाँ सीधा नहीं देख पाए तो वहाँ पर उनके इसके माध्यम से देख सकें। वाद्य यंत्र जो मुझे वंदना की बोली में वंदना लगी। हाँ जी, ये महिला मोर्चा को हमने काम दिया था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो काम करने का यहाँ प्रयत्न किया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के अनुरूप जो है वो नरसिंगे हैं और उसके बाद हैं ढोल हैं, गाड़े हैं, और उसके बीच में सेवा और सिद्धि के 4 साल सिद्धि के, इस तरह से हमने। मुख्यमंत्री जी, आपने
उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वहाँ क्या ना तो मुख्यमंत्री ब्रीफ कर रहे थे और तमाम चीज़ों को बता रहे थे कि किस तरह से चीज़ें चलेंगी, चाहे वो इन्वेस्टर्स की हो, चाहे ओमिक्रॉन की हो, चाहे मौसम की है। एक बड़ी जो उन्होंने खुलासा किया वो ये किया कि कल का जो फोरकास्ट है वो उन्होंने पता किया। जैसे वीवीआईपी मूवमेंट्स के लिए फोरकास्ट होता है, वो फोरकास्ट उन्होंने पता किया। तो एक अच्छी खबर ये है जो लोग रैली में आने की प्लान कर रहे हैं, लेकिन जिनको लग रहा है कि अभी बारिश हुई है तो कोई दिक्कत ना हो जाए, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि कल मौसम साफ रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने कहा है। फिलहाल ये डोम आप पीछे देख सकते हैं। इसके साथ मैं आपको छोड़ जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और खबरों के साथ फिर से जुड़ेंगे। जुड़ावा आपका ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।